हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो मैंने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं पढ़ चुका हूं कि दो डाइस को रोल करते हैं एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे ना, उनका सम जो है ना, या तो 2 हो या तो 3 हो या फिर 5 हो। ठीक, तो मैंने आपको बोला है जब भी थ्योरी बता रहा था 10th का, तब भी आगे, अब तो आप 11th में जाएंगे, जेई की तरफ मूव करेंगे या फिर 12 में जाएं। मैं हमेशा यही बोलता हूं स्टूडेंट्स से कि अगर आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका अगर सैंपल स्पेस आप निकालना जान जाए ना, तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए, मैं वहां पे डिटेल में बताया था, लेकिन यहां पे फिर से एक तरीका मैं बता रहा हूं, मतलब फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूं और आसान तरीका। देखिए, चाहे दो डाइस को एक साथ रोल करिए या एक डाई को 2 बार रोल करिए, आउटकम सेम आते हैं। मतलब 36 ही सैंपल स्पेस में साइज होंगे, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे। अगर एक डाइस को रोल करिए, कैसे लिखते हैं इसको ध्यान दीजिए। एक डाइस को रोल करेंगे तो आउटकम्स क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब जब इसको दूसरी बार रोल करेंगे तो करना क्या है ना, हर एक के साथ आप ये जो टोटल आउटकम्स है, मान लीजिए पहला डाइस पे ये है, जब दूसरी डाइस को रोल करेंगे, दूसरी डाई को, तो दूसरी डाई में भी क्या होगा, 1 से 6 तक आउटकम्स है। तो बस आप करिए क्या, इनको कॉपी कर दीजिए। मतलब यहां पे भी 1 2 3 4, फिर इस तरह से 5, फिर 6, उसी तरीके से 2 के साथ, फिर 3 के साथ। तो एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं, जो सिंपल स्पेस आएगा मेरा, एक बार मैं रिकॉल करता हूं क्या होगा। मान लीजिए पहले पे 1 आता है, ठीक है ना, तो दूसरे पे 1 से 6 तक पॉसिबिलिटीज है, मतलब 1 1। ये पहला नंबर फर्स्ट डाई के लिए शो करता है और दूसरा जो है सेकेंड डाई। तो अभी फर्स्ट पे 1 ही रखिए, सेकेंड पे चेंज करते जाइए। यही मैंने बोला ना, देखिए ये कॉपी कर दीजिए। तो 1 3 1 4, ठीक है, 1 5 कॉमा है ये, एंड 1 6। ठीक, अब क्या करना है आपको, सेकेंड मतलब फर्स्ट डाई पे अब दूसरा नंबर ले लीजिए 2, फिर इसी के साथ सेम कॉम्बिनेशन बना दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 2 4 2 5, ठीक है, 2 6। फिर उसी तरीके से 3 1, अब क्या फर्स्ट पे 3 आए, 3 1 3 2 3 3, ठीक है, 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर अगर ये पहले पे 4 आए तो 4 के साथ वही कॉपी करना है 1 2 6। तो 4 2 ऐसे, 4 3 4 4, ठीक है, ऐसे, फिर 4 5, ठीक है, 4 6। फिर सेम उसी तरीके से पहले पे 5 आए तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ना। फिर क्या आ जाएगा, पहले पे 6 आए तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये आपका आया सिंपल स्पेस पूरा, जब दो डाइस को रोल करेंगे एक साथ, या एक ही डाइस को 2 बार रोल करें। तो पैटर्न आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो ये टोटल 36 आउटकम्स होंगे। अब मैं आता हूं एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो सिंपल स्पेस होगा, इस पर्टिकुलर जो दो डाइस को रोल करेंगे वो 36। ये सिंपल स्पेस की साइज यहां से कितनी आ जा रही है, आप काउंट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें एक रो में 6 एलिमेंट्स है, टोटल 6 रोज हैं, तो 36, 6 इंटू 6 36। तो ये तो आ गया मेरा। अब मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम। क्या क्या सम आ सकता है? तो सम जो क्वेश्चन में बोला है 2 3 और 5, ठीक है। तो यहां पे आप n ऑफ e निकाल लीजिए।
क्यों? क्योंकि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो बाय डिफिनीशन n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो कितने आउटकम्स यहां से इनको फेवर करेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले 2 निकालना है तो 2 सम आएगा, पहले पे 1 आए दूसरे पे 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 2 को जो फेवर करता है वो आउटकम देखिए ये है 1 1, बस और कुछ भी नहीं है। तो 1, 1। अब आते हैं 3 के लिए। 3 के लिए ऑब्वियस ही बात है 1 2, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2, या पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, तो इन दोनों का सम देखिए 3 होगा, आ गया। तो इसमें देखिए जो आउटकम इसको फेवर कर रहे हैं, एक तो ये 1 2 और दूसरा 2 1, प्लीज चेक करिएगा। और कोई भी इन आउटकम में से ऐसा नहीं होगा कि सम करेंगे तो 3 आए, तो बस ठीक है। अब आते हैं 5 पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। अब मैं कौन सा कलर रेड ले लेता हूं। 5 कब कब होता है, सम की बात करते हैं। तो पहले तो इसी में जाइए, देखिए 1 4 है तो 1 + 4 5 हो गया। अगर 1 4 है तो 4 1 भी आएगा, तो देखिए ये हो गया। फिर क्या हो सकता है 5 के लिए 3 2। अब यहां से देखिए 3 2 2 3, पहले देखिए ये देखिए 2 3, इसका सम भी क्या होगा 5, और यहां से देखिए 3 2, इसका भी सम क्या हो जाएगा 5। अब इसके अलावा और कुछ कोई भी 2 नंबर्स यहां से देखिए जो आउटकम्स है उनका सम क्या 5 आएगा, नहीं। तो 1 4 था पॉसिबल या 2 3, तो 1 4 हुआ, उसका उल्टा 4 1 भी आ गया, 2 3 लिया, फिर 3 2। अब इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं आएगा, सम 5। तो 5 के लिए क्या क्या आउटकम्स आए थे देखिए 1 4, फिर इसी का उल्टा मैंने ले लिया 4 1, फिर मैंने देखा 2 3, फिर इसका उल्टा ले लिया 3 2। प्लीज चेक करिएगा सम कितना टोटल आ रहा है, अब यही से काउंट करिए, मतलब आउटकम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से मैंने देखा कि n ऑफ e जो है वो मेरा कितना आ रहा है 7। अच्छा एक मिनट, यहां पे मैं इवेंट e लिखा था, इवेंट e क्या है वो ये है। तो n ऑफ e कितना हो जाएगा, टोटल 7 एलिमेंट्स। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, e मैंने लिया था इवेंट ऑफ गेटिंग सम 2 3 और 5, तो n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। तो n ऑफ e 7 है, n ऑफ s 36, सो 7/36। देखिए आउटकम ऑप्शन ए 7/36, ठीक है। तो इस तरह से अब कभी भी डाइस, देखिए 2 डाइस का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के 10th में पहले भी आ चुका है। तो आउटकम ये आप तो कैसे लिखना है मैंने आपको बताया ना, कॉपी पेस्ट कर देना है। एक पहले डाइस का लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर हर एक के लिए वही कॉपी कर दीजिए 1 2 6 1 2 6, ये पैटर्न बनाते जाइए। आसान मैंने तरीका बता दिया। तो यहां से देखिए कई बार पूछा है 36 होता है। अब क्वेश्चन में जैसे अकॉर्डिंगली आपको जो भी इवेंट दिया हो वो इवेंट लेके आप कर ले जाते, ठीक है। जैसे एक होमवर्क दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए कि आप ना वो इवेंट लीजिए ना कि जो सम हो ना वो एक प्राइम नंबर आए, ठीक है ना, सम जो है वो एक प्राइम नंबर हो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले। चलिए होमवर्क दे दिया, कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आप आंसर पोस्ट करेंगे, आप कमेंट करेंगे, और लोग भी जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी मैच करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि सेम क्वेश्चन होगा कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, वो क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको निकालिएगा। तो एक आसान था ये क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस है, आप सैंपल स्पेस निकालना जानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। मैंने आपके स्क्रीन पे एक एक चीज डिटेल में दिया। अब जाते जाते इसको तो आप कर ले जाएंगे। ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेजर करेगा आपका। तो प्लीज इस पे आप कमेंट करिएगा क्या आंसर आ रहा है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।